नमस्कार दोस्तों। हर एक दिन मार्केट में लाखों लोग एंट्री लेते हैं। हर किसी को लगता है आज नहीं तो कल मार्केट मुझे अमीर बना ही देगा। हर ट्रेडर कॉन्फिडेंट होता है, उसे लगता है उसकी स्ट्रेटजी सही है, उसका एनालिसिस परफेक्ट है और इस बार गेम उसी का है। लेकिन मार्केट चुपचाप देख रही होती है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है यहां ज्यादातर लोग पैसा कमाने नहीं, जल्दी अमीर बनने आए हैं। और यही सोच हर साल लाखों अकाउंट्स को खत्म कर देती है। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सा इंडिकेटर लगाया है, किससे टिप ली है या किस यूट्यूबर की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। मार्केट सिर्फ 3 चीजें देखती है। क्या तुम्हारे अंदर सब्र है, क्या तुम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो और क्या तुम खुद पर कंट्रोल रख सकते हो। क्योंकि जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ चलता है, जब प्राइस तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ता है, तब कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती, तब सिर्फ रूल्स तुम्हें बचाते हैं। दोस्तों, आज हम कोई हल्की फुल्की बात नहीं कर रहे। आज हम उन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अनगिनत ट्रेडर्स को बर्बादी से बाहर निकाला है। ये वो सीख है जो बिगिनर को उसकी गलती दिखाती है और प्रोफेशनल को लंबे समय तक टिके रहना सिखाती है। ये बातें किसी थ्योरी से नहीं आई हैं, ये हर उस दर्द से निकली है जो मार्केट एक ट्रेडर को महसूस कराती है। इन रूल्स को ऐसे इंसान ने गढ़ा जिसने मार्केट की हर साइड देखी, मुनाफा भी, नुकसान भी और खुद की कमजोरियां भी। उसने अपनी पूरी जर्नी को कुछ ऐसे नियमों में बदला जो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, सोचने का तरीका बदल देते हैं। आज हम उन्हीं में से 10 ऐसे पावरफुल रूल्स निकाल कर लाए हैं जो तुम्हें यह सिखाएंगे कि ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, कैरेक्टर से होती है और सक्सेस स्ट्रेटेजी से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आती है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर रूल अगले रूल की नींव है। अगर एक भी मिस किया तो पूरी समझ अधूरी रह जाएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये वो कोड हैं जो एक आम ट्रेडर के अंदर एक मजबूत, शांत और डिसिप्लिन ट्रेडर को जन्म देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी रूल, अपना कैपिटल बचाओ। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। हर ट्रेडर मार्केट में आता है जीतने के लिए, लेकिन जो कैपिटल बचाना सीख जाता है वही लंबे समय तक गेम में टिकता है। हर ट्रेडर मार्केट में उतरता है सिर्फ एक मकसद लेकर, प्रॉफिट कमाने। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि मार्केट में जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक टिकता है। यहां जीतने वाला वो नहीं होता जो एक दिन में बड़ा प्रॉफिट बना ले, बल्कि वो होता है जो बार बार गिरने के बाद भी खड़ा रह सके। यही वजह है कि ट्रेडिंग का पहला लक्ष्य कभी भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होता है सर्वाइवल, क्योंकि जब तक तुम गेम में हो तब तक हर दिन नया मौका मौजूद है। लेकिन जिस दिन कैपिटल खत्म, उसी दिन सब खत्म। और यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। वो कहते हैं रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन रिस्क लेने का मतलब अकाउंट उड़ाना नहीं होता। याद रखो, मार्केट कोई खेल का मैदान नहीं, ये एक जंग है। यहां नुकसान चार्ट से नहीं आता, ये आता है इमोशंस से। अगर तुम बिना सुरक्षा के उतरे, अगर तुमने अपना कैपिटल बचाने की तैयारी नहीं की, तो पहला झटका तुम्हें शुरुआत में ही तोड़ देगा। हर नुकसान शुरुआत में छोटा लगता है। तुम सोचते हो कोई बात नहीं, अगली ट्रेड में कवर हो जाएगा, लेकिन वही छोटा नुकसान धीरे धीरे रिवेंज में बदलता है। रिवेंज ग्रीड बन जाता है और ग्रीड पूरा अकाउंट साफ कर देती है। सच ये है कि पैसा खोना उतना खतरनाक नहीं जितना खुद पर भरोसा खो देना, क्योंकि जिस दिन कॉन्फिडेंस चला गया, उस दिन मार्केट तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। जरा सोचो, महीनों की मेहनत, घंटों का एनालिसिस और एक इंपल्सिव फैसला, सब कुछ दांव पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने पहले से तय नहीं किया था कि कितना नुकसान तुम सह सकते हो। मार्केट हर दिन तुम्हारी परीक्षा लेती है, कभी सब्र की, कभी अहंकार की और कभी डिसिप्लिन की। लेकिन जो ट्रेडर अपने कैपिटल की हिफाजत करना जानता है, वो हर बार अपने लिए एक और मौका बचा लेता है। और यही फर्क होता है एक कमजोर ट्रेडर और एक समझदार ट्रेडर में। अगर तुम किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी सुनोगे तो एक बात कॉमन मिलेगी, पहले बचो फिर कमाओ। ट्रेडिंग में यह मायने नहीं रखता कि तुम कितना कमा रहे हो, असल सवाल यह है तुम कितना बचा पा रहे हो। क्योंकि नुकसान कंट्रोल करना कोई टेक्निक नहीं, ये एक सोच है। वो सोच जो कहती है हर ट्रेड जरूरी नहीं, हर मौका लेने लायक नहीं। मार्केट तुम्हें हर दिन चांस देगी, लेकिन तुम्हारा कैपिटल सिर्फ एक बार खत्म होगा, और जब वो खत्म हुआ तो सारे मौके सिर्फ पछतावे बन जाएंगे। कैपिटल बचाना शायद बोरिंग लगता हो,
लेकिन याद रखना, बोरिंग ही लंबे समय में पैसा बनाता है। एक्साइटमेंट मार्केट में जहर है। यहां थ्रिल नहीं, सब्र चाहिए। अगर हर ट्रेड तुम्हें एड्रेनलिन दे रहा है तो समझ लो तुम मार्केट को नहीं खेल रहे, मार्केट तुम्हें खेल रही है। ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है, यह स्प्रिंट नहीं है। जो धीरे चलता है, सोच समझकर चलता है, वही आखिर में जीतता है। विलियम एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कैपिटल तुम्हारा हथियार है, इसके बिना तुम अगली लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। और ये लाइन हर ट्रेडर के दिमाग में आग की तरह जलती रहनी चाहिए। कई बार सबसे समझदारी वाला फैसला कोई ट्रेड लेना नहीं होता, क्योंकि नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, डिसिप्लिन का ट्रेड। मार्केट का सबसे खतरनाक जाल हमेशा एक ही होता है, इस बार अलग है। हर बार वही भ्रम, वही उम्मीद, वही फरेब। लेकिन जो ट्रेडर हर बार खुद से कह पाता है मेरा कैपिटल कीमती है, वही किसी भी गिरावट में खड़ा रह पाता है। कैपिटल की सुरक्षा सिर्फ स्टॉप लॉस से नहीं आती, वो आती है सोच से। वो तब आती है जब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर ट्रेड तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है। चार्ट रोज बदलते हैं, ट्रेंड्स पलटते रहते हैं, लेकिन एक नियम कभी नहीं बदलता, पहले बचो फिर आगे बढ़ो। और जिस दिन तुम इस सोच को पकड़ लेते हो, उस दिन मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं रहती, क्योंकि तब तुम मार्केट से लड़ते नहीं, मार्केट के साथ चलना सीख जाते हो। अब जरा सोचो, अगर पहला नियम इतना गहरा है जो सिर्फ बचने की बात करता है, तो अगला नियम कितना जरूरी होगा। वो नियम जहां बात होगी एक साफ प्लान बनाने की, और उस प्लान को धर्म की तरह निभाने की। हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं उस जगह जहां हर ट्रेडर का असली इम्तिहान होता है। वो इम्तिहान जो एक साथ तुम्हारे सब्र और आत्मविश्वास दोनों को परखता है। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है, बिना प्लान के ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। तो तैयार रहो, क्योंकि अगला नियम सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं, तुम्हारी पूरी सोच बदलने वाला है। दोस्तों, पहला नियम था अपना कैपिटल बचाना। अब बात आती है उस नियम की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी रगों में लेकर चलता है। ट्रेड को प्लान करो और फिर प्लान के मुताबिक ट्रेड करो। विलियम कहते हैं, मार्केट खुद में अव्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था हम पैदा करते हैं। सोचो जरा, हर बार जब तुम बिना सोचे ट्रेड लेते हो, हर बार जब तुम चार्ट देखकर अचानक एंट्री मार देते हो, क्या तुम ट्रेड कर रहे हो या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक जो नियम देखकर ट्रेड लेते हैं और दूसरे जो फीलिंग के भरोसे ट्रेड लेते हैं। पहले वाले लंबे समय तक टिकते हैं, दूसरे वाले धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि फीलिंग का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, लेकिन प्लान का होता है। हर कामयाब ट्रेडर एक ही बात मानता है, तुम्हारा प्लान तुम्हारा असली हथियार है। मार्केट रोज तुम्हें आजमाती है, तुम्हारे सब्र को, तुम्हारे अहंकार को और तुम्हारी समझ को। और जब प्लान साफ नहीं होता तो इंसान हर बार उसी दलदल में फंसता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग और ओवर थिंकिंग। तुम खुद से कहते हो इस बार फीलिंग सही है, लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट फीलिंग्स को इनाम नहीं देती, वो सिर्फ स्ट्रक्चर और अनुशासन को रिवॉर्ड करती है। एक अच्छा प्लान सिर्फ एंट्री नहीं बताता, वो ये भी बताता है कहां बाहर निकलना है और सबसे जरूरी कहां चुप रहना है। क्योंकि बिना प्लान के ट्रेडिंग ऐसी है जैसे बिना दिशा के समंदर में उतर जाना, फिर लहरें जहां चाहें तुम्हें बहा ले जाती हैं। और यही ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स असल में चार्ट नहीं ट्रेड कर रहे होते, वो अव्यवस्था ट्रेड कर रहे होते हैं। सुबह मार्केट बुलिश लगती है, दोपहर तक डर आने लगता है और शाम होते होते सब कुछ बेकार लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई तय रास्ता नहीं होता, सिर्फ इमोशंस का झूला होता है जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। ट्रेडिंग का एक सिंपल नियम हमेशा याद रखना, अगर तुम अपने ट्रेड को एक लाइन में समझा नहीं सकते तो तुम्हें उस ट्रेड में होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम ये नहीं बता सकते तुमने एंट्री क्यों ली, कहां नुकसान काटोगे और कहां मुनाफा लोगे, तो वो ट्रेड तुम्हारा नहीं है, वो मार्केट तुम्हें नचा रही है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर किसी जादुई सिस्टम पर नहीं चलता, वो चलता है डिसिप्लिन पर। उसे पता है मार्केट अनिश्चित है, लेकिन उसका रिएक्शन तय है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्लान से चलता है। जब कैंडल गिरती है वो घबराता नहीं, जब तेज मूव आता है वो लालच में नहीं आता, क्योंकि वो जानता है वो प्लान का फॉलोअर है, चार्ट का गुलाम नहीं। यही वजह है ये नियम इतना पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कर सकते हो।
और वो कंट्रोल आता है एक साफ प्लान से। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? दूसरा, अगर मेरा टारगेट आया तो मैं कहां निकलूंगा? तीसरा, अगर ये गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं? अगर इन तीनों के क्लियर जवाब नहीं है तो भाई तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम जुआ खेल रहे हो। ट्रेडिंग इमोशंस का गेम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का गेम है। तुम्हारे दिमाग में 1000 आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन काम वही करता है जो लिखा गया हो, टेस्ट किया गया हो और बिना सवाल किए फॉलो किया गया हो। एक अच्छा प्लान सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो मुश्किल वक्त में तुम्हारी ढाल भी बनता है। क्योंकि जब तुम रूल्स पर चलते हो तो फैसले डर या लालच से नहीं, तर्क से आते हैं। हर बार जब तुम प्लान तोड़ोगे, मार्केट तुम्हें सबक सिखाएगी, और हर बार जब तुम प्लान के साथ रहोगे, मार्केट तुम्हें इज्जत देगी। क्योंकि मार्केट से लड़ना नहीं होता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है, और ये कदम तय करता है तुम्हारा प्लान। अब जरा सोचो, अगर पहला नियम सिखाता है कैसे गेम में टिके रहना है और दूसरा नियम सिखाता है कैसे स्ट्रक्चर में रहना है, तो तीसरा नियम क्या सिखाएगा? वो नियम जो हर ट्रेडर की नींद उड़ाता है, जो हर पोर्टफोलियो की असली परीक्षा लेता है। तीसरा नियम, नुकसान को छोटा रखो। क्योंकि प्लान बनाना आसान है, लेकिन उसे टूटने से बचाना सबसे मुश्किल। अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां हर ट्रेडर का डर छिपा होता है, लॉस। सवाल यह नहीं है कि लॉस होगा या नहीं, सवाल यह है क्या तुम उसे कंट्रोल में रख पाओगे या वो तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा। मार्केट में हर कोई प्रॉफिट की बातें करता है, लेकिन नुकसान की कोई बात नहीं करता। हर ट्रेडर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता है, लेकिन नुकसान वाले चार्ट चुपचाप डिलीट कर देता है, क्योंकि नुकसान सीधे ईगो पर लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, एक अच्छे और बुरे ट्रेडर में फर्क इस बात का नहीं होता कि कौन ज्यादा कमाता है, फर्क इस बात का होता है कौन कम हारता है। ट्रेडिंग की असली समझ तब आती है जब तुम्हें नुकसान से डर नहीं लगता, बल्कि बिना नुकसान के ट्रेड करने की सोच डराने लगती है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक बात मानता है, नुकसान गेम का हिस्सा है, लेकिन वो हर नुकसान को छोटा रखता है, कंट्रोल में रखता है और संभालने लायक रखता है। क्योंकि एक सच्चा ट्रेडर जानता है मार्केट में टिके रहना ही असल जीत है। ट्रेडिंग में 2 तरह का दर्द होता है, एक डिसिप्लिन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। पहला थोड़ा चुभता है, दूसरा जिंदगी भर पीछा करता है। जब तुम स्टॉप लॉस काटते हो, तुम्हारा ईगो चिल्लाता है, थोड़ा और रुक जाते, शायद वापस आ जाता। लेकिन मार्केट ईगो से बात नहीं करती, वो सिर्फ डिसिप्लिन को इनाम देती है। हर बार जब तुम कहते हो चलो थोड़ा और देख लेते हैं, तब तुम नुकसान को छोटा नहीं बड़ा बना रहे होते हो। एक कड़वी सच्चाई है, जितनी देर तुम अपनी गलती मानने में लगाते हो, उतना ही बड़ा तुम्हारा नुकसान बनता जाता है। ट्रेडिंग में हर बड़ा पतन एक छोटे से फैसले से शुरू होता है, एक ऐसा छोटा नुकसान जिसे वक्त पर स्वीकार नहीं किया गया। प्रॉफिट तुम्हें लोगों की नजरों में बड़ा बनाता है, लेकिन नुकसान तुम्हें अंदर से समझदार बनाता है। और जो नुकसान से भागता है वो कभी प्रॉफिट संभालने लायक नहीं बन पाता। एक गहरी सच्चाई याद रखो, अगर तुम अपने नुकसान का ध्यान रखोगे तो मुनाफा अपने आप संभल जाएगा। तुम्हारा काम हर ट्रेड में पैसा बनाना नहीं है, तुम्हारा काम है नुकसान को कंट्रोल में रखना। एक मजबूत ट्रेडर हमेशा पहले यह सोचता है, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं, ना कि ये अगर सही हो गया तो कितना कमा लूंगा। कई बार तुम बिल्कुल सही एंट्री लोगे, फिर भी चार्ट उल्टा चलेगा। कई बार खबरें तुम्हारे खिलाफ होंगी, कई बार प्लान परफेक्ट होगा लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी देर हो जाएगी। ये सब मार्केट का हिस्सा है। जो नॉर्मल नहीं है वो है नुकसान को नजरअंदाज करना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक सुनहरा सच है, छोटे नुकसान सीखने की फीस होते हैं, बड़े नुकसान बाहर निकालने का नोटिस। हर ट्रेडर को सीखने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जो उस कीमत से बचने की कोशिश करता है, मार्केट उसे खेल से बाहर कर देती है। अब जरा सोचो, अगर हर ट्रेड से पहले तुम्हारा फोकस सिर्फ ये हो, मैं इसमें कितना खो सकता हूं, तो तुम्हारे फैसले अपने आप साफ हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट में वही टिकता है जो अपनी एनर्जी बचाता है, जो अपना कैपिटल बचाता है, जो अपनी मानसिक स्पष्टता बचाता है। लेकिन जो हर नुकसान के बाद खुद को तोड़ लेता है, वो अगला मौका आने से पहले ही हार मान लेता है। ट्रेडिंग सही होने का खेल नहीं है, ये खेल है इतनी देर जिंदा रहने का कि एक दिन सही साबित हो सको। इसलिए हर बार जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाए, घबराना मत। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। छोटा नुकसान लेकर बाहर निकलना कमजोरी नहीं है,
वो इस बात का सबूत है कि तुम खुद पर कंट्रोल रखते हो। क्योंकि हर बार जब तुम छोटा नुकसान स्वीकार करते हो, तुम खुद से कहते हो, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को जरूर कर सकता हूं। और यही असल ताकत है। तो याद रखना दोस्तों, हर छोटा नुकसान तुम्हारी उस बेकाबू एनर्जी को डिसिप्लिन में बदल देता है। वही एनर्जी जो कहती है थोड़ा और रुक जाते, शायद ठीक हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट ठीक नहीं होती। वो हर बार तुम्हारे सब्र, तुम्हारे फोकस और तुम्हारे आत्मनियंत्रण को परखती है। हर बार जब प्राइस तुम्हारे खिलाफ जाती है, मार्केट चुपचाप एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि छोटा नुकसान काटना सिर्फ टेक्निकल फैसला नहीं होता, वो इमोशनल मैच्योरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। एंग की एक लाइन बहुत डरावनी है, लेकिन उतनी ही सच्ची भी। अगर तुम छोटा नुकसान समय पर नहीं ले पाए, तो देर सबेर तुम सबसे बड़ा नुकसान जरूर लोगे। इसका मतलब साफ है, अगर तुम अपने डर, अपने गुस्से और अपनी उम्मीदों को काबू में नहीं रख सके, तो मार्केट उन्हीं को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ट्रेडिंग में हार कभी चार्ट से नहीं होती, हार होती है बेकाबू इमोशन से। तो अगली बार जब चार्ट लाल हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दिल कहे बस थोड़ा और रुक जाते हैं, तो याद रखना, वो लाल कैंडल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा आईना है। और उसी आईने में छिपा है अगला सबसे जरूरी नियम, वो नियम जो तुम्हारे हाथों को नहीं, तुम्हारे दिमाग को डिसिप्लिन करेगा। क्योंकि नुकसान छोटा रखना तुम सीख चुके हो, अब बारी है खुद को बड़ा बनाने की। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। अगला नियम उस सबसे खतरनाक दुश्मन पर है जो हर ट्रेडर के अंदर रहता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। सबसे पहले यह समझ लो, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो वो मार्केट से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, वो लड़ाई तुम्हारे अंदर चलती है। क्योंकि प्राइस तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर टिक के साथ हिलने लगता है। एंग कहते हैं, एक ट्रेडर सबसे महंगी चीज जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो है अनकंट्रोल्ड इमोशन। गुस्सा, डर, ओवर कॉन्फिडेंस और लालच, यही तुम्हारा अकाउंट खाते हैं, मार्केट नहीं। कभी ध्यान दिया है, एक लॉस हुआ तो अगली ट्रेड में तुम बदला लेने उतर जाते हो, एक प्रॉफिट हुआ तो एक्साइटमेंट में फिर से बड़ा रिस्क ले लेते हो। यही है इमोशन का खेल। मार्केट कुछ नहीं करती, तुम खुद अपनी स्ट्रेटजी अपने हाथों से तोड़ देते हो। कई बार हम खुद से कहते हैं, बस इस बार होल्ड कर लेते हैं, मार्केट वापस आ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, वो उम्मीद नहीं होती, वो डर होता है, गलत साबित होने का डर। मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए कोई जादुई स्ट्रेटजी नहीं होती, वहां इमोशनल बैलेंस काम आता है। जो डर में बेचता है वो भी हारता है, जो लालच में पकड़े रहता है वो भी हारता है। एक बेहतरीन ट्रेडर कभी रिएक्शन में ट्रेड नहीं करता, वो रिस्पॉन्स में ट्रेड करता है। रिएक्शन तुरंत होता है, रिस्पॉन्स सोच समझ कर आता है। और यही प्रोफेशनल और अमैच्योर में सबसे बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ महसूस ही नहीं करोगे, मतलब ये है तुम महसूस तो करोगे, लेकिन फैसला उन भावनाओं से नहीं करोगे। क्योंकि जिस दिन तुम अपने इमोशंस को डिसीजन लेने से अलग कर दोगे, उस दिन मार्केट तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देगी। तुम महसूस जरूर करोगे, लेकिन फैसला दिमाग करेगा, दिल नहीं। हर कैंडल तुम्हारे सब्र की परीक्षा है, हर तेज मूव तुम्हारे आत्मविश्वास की, और हर नुकसान तुम्हारे ईगो की। क्योंकि जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाता है, तो असल में मार्केट नहीं, तुम्हारा अपना मन तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। एंग की एक लाइन सीधे सच पर वार करती है, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अपने पैसे को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यही वजह है, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर तुम्हें नहीं बचा सकता, जब तक तुम अपने इमोशंस के मास्टर नहीं बनते। ट्रेडिंग में हर बार जीतने की कोशिश मत करो, कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब मार्केट साफ दिखती है। अब एक सिचुएशन सोचो, ट्रेडर ने रिस्क तय किया, एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस भी क्लियर था, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे गया, डर ने कंट्रोल ले लिया, ट्रेड काट दी गई। कुछ मिनट बाद मार्केट उसी दिशा में जोर से चली गई। यहां कौन हारा? मार्केट नहीं, इमोशन। हर गिरावट, हर लॉस, हर फेक ब्रेकआउट तुम्हें एक ही सबक देता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इमोशन फ्री ट्रेडिंग होती है। और यह कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, यह आता है प्रैक्टिस से, अवेयरनेस से। हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं ये एंट्री भावना में ले रहा हूं या समझ में?
अगर जवाब भावना है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि बिना वजह की एंट्री हमेशा वजह वाली एग्जिट देती है, और वो वजह अक्सर होती है पछतावा। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समझ यही है, हर सिग्नल पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर मूव पर कुछ करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे ताकतवर फैसला कुछ न करना होता है। मार्केट को चलने दो, प्राइस को डांस करने दो, लेकिन अपने इमोशंस को स्थिर रखो। याद रखना, जो ट्रेडर अपने इमोशंस पर जीत हासिल कर लेता है, मार्केट उसे तोड़ने की कोशिश छोड़ देती है, क्योंकि मार्केट समझ जाती है अब ये इंसान पैनिक में नहीं, सब्र में सोचता है। लेकिन दोस्तों, इमोशन कंट्रोल की असली परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। सबसे खतरनाक पल तब आता है जब तुम लॉस में होते हो, चार्ट तुम्हारे खिलाफ जा रहा होता है और अंदर से एक आवाज आती है, थोड़ा और जोड़ दे, एवरेज हो जाएगा। यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर्स अपने अकाउंट का भविष्य खुद तय कर देते हैं। एंग इस पर बिल्कुल साफ कहते हैं, कभी भी हारती हुई पोजीशन में मत जोड़ो, क्योंकि उस वक्त तुम स्ट्रेटजी को नहीं, अपने इमोशंस को पैसा दे रहे होते हो। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं चलती, वो चलती है तुम्हारे बेकाबू दिल के खिलाफ। तो आज का सबसे बड़ा सच यही है, ट्रेडिंग में मास्टर वो नहीं जो चार्ट पढ़ ले, मास्टर वो है जो अपने दिल और दिमाग को काबू में रख सके। और अगला नियम इसी जाल को तोड़ेगा, वो जाल जो हर ट्रेडर को अंदर से खींचता है और चुपचाप अकाउंट खाली कर देता है। कहता है थोड़ा और जोड़ दे, निकल जाएगा। लेकिन वहीं से शुरू होती है हर ब्लोन अकाउंट की कहानी। यही वो पल होता है जहां ट्रेडर ट्रेड नहीं करता, बल्कि अपने ईगो को बचाने की कोशिश करता है। और इसीलिए अगला रूल इतना सख्त है, इतना बेरहम है, लेकिन उतना ही जरूरी भी, नेवर ऐड टू अ लूजिंग पोजीशन। दोस्तों, कभी उस आवाज को ध्यान से सुना है जो हर लॉस में फंसे ट्रेडर के दिमाग में गूंजती है? बस थोड़ा और ऐड कर लेता हूं, एवरेज निकल जाएगा। मार्केट इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। शुरुआत में यह आवाज बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आवाज तुम्हारे अकाउंट की आखिरी सांसें गिनने लगती है। विलियम एंग ने इस रूल को बिल्कुल ब्लंटली लिखा था, नेवर ऐड टू अ लूजिंग पोजीशन। क्योंकि जब तुम लॉस में ऐड करते हो, तब तुम मार्केट को नहीं, अपने डर को जस्टिफाई कर रहे होते हो। देखो, जब कोई ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाता है तो दो चीजें होती हैं, चार्ट तुम्हें रियलिटी दिखाता है और तुम अपने इमोशंस में फैंटेसी जीने लगते हो। चार्ट कहता है ट्रेंड बदल गया, तुम कहते हो नहीं मार्केट गलत है। चार्ट कहता है एग्जिट कर, तुम कहते हो बस थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल, क्योंकि ट्रेडिंग में गिरावट कभी एक गलत डिसीजन से नहीं आती, बल्कि एक ईगो ड्रिवन जस्टिफिकेशन से शुरू होती है। एंग कहते हैं एडिंग टू अ लूजिंग ट्रेड इज लाइक गिविंग मोर बुलेट्स टू द एनिमी हु हैज ऑलरेडी शॉट यू। मतलब तुम खुद अपने पैसों से मार्केट को और ताकत दे रहे हो ताकि वो तुम्हें पूरी तरह खत्म कर सके। हर बार जब तुम एवरेज डाउन करते हो, तुम चार्ट नहीं देख रहे होते, तुम उम्मीद देख रहे होते हो। और याद रखो, मार्केट में होप कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, यहां सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट चलता है। ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक 4 शब्द हैं, मे बी इट विल कम बैक, क्योंकि ये मे बी धीरे धीरे श्योरली बनता है, फिर प्लीज, और आखिर में वाई मी। लॉस में ऐड करना इस बात का सबूत है कि तुम्हें लॉस एक्सेप्ट करने से डर लगता है। लेकिन सच्चाई यह है, जो ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करना नहीं सीखता, वो कभी सक्सेस डिजर्व भी नहीं करता। हर बड़ा लॉस किसी एक छोटे लॉस को एक्सेप्ट न करने से शुरू हुआ है, और हर ब्लोन अकाउंट किसी एक जिद्दी ट्रेडर की कहानी सुनाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस में कभी ऐड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हर बैड ट्रेड को बचाने की कोशिश एक अच्छे ट्रेडर को बर्बाद कर देती है। एंग कहते हैं नेवर एवरेज डाउन अ मिस्टेक, फिक्स द मिस्टेक नॉट द प्राइस। मतलब चार्ट को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। मार्केट बार बार संकेत देती है, ट्रेंड कमजोर हो रहा है, मोमेंटम खत्म हो रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन तुम पोजीशन में ऐड करके इन सब संकेतों को इग्नोर कर देते हो। और जब पूरा चार्ट पलट जाता है, तब वही ट्रेडर कहता है मार्केट ने धोखा दे दिया। लेकिन सच ये है, मार्केट ने नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स ने तुम्हें धोखा दिया। लॉस में ऐड करना ईगो का लक्षण है। तुम सोचते हो मैं गलत नहीं हो सकता, और मार्केट शांति से कहती है प्रूव इट एट योर ओन कॉस्ट। हर बार जब तुम हारती हुई पोजीशन में ऐड करते हो, तुम स्ट्रेटजी से भरोसा हटाकर इमोशंस में भरोसा डाल देते हो, और यही भरोसा तुम्हें नीचे तक खींच ले जाता है। मार्केट में असली पावर उस ट्रेडर के पास होती है जो कह सके ठीक है,
मैं गलत था, क्योंकि वही ट्रेडर बचता है। बाकी सब ईगो के बोझ तले डूब जाते हैं। ट्रेडिंग में असली मैच्योरिटी तब आती है जब तुम समझते हो रिस्क्यू करने से बेहतर है रिट्रीट करना। क्योंकि हर बार जब तुम बाहर निकलते हो, तुम अपनी अगली लड़ाई जीतने की ताकत बचाते हो। मार्केट सिखाती है कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, सर्वाइवल होता है। एंग का आखिरी पंच याद रखो, इफ यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। अगर गड्ढे में गिर गए हो तो सबसे पहले खोदना बंद करो। हर बार जब चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं या अपनी फीलिंग्स? अगर जवाब फीलिंग्स है तो ट्रेड बंद कर दो, क्योंकि फीलिंग्स टेम्परेरी होती हैं लेकिन ट्रेंड परमानेंट होता है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सच यही है, हारती हुई पोजीशन में कभी ऐड मत करो, क्योंकि वो पोजीशन तुम्हें मार्केट से नहीं, खुद से हार दिलाती है। लॉस से मत भागो, उसे फेस करो, क्योंकि लॉस तुम्हें गिराता नहीं, डिसिप्लिन सिखाता है। ट्रेंड फॉलो करना कोई फार्मूला नहीं, एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो कहता है मुझे सही साबित नहीं होना है, मुझे सिंक में रहना है। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज गलत होना नहीं है, गलत होते हुए भी अड़े रहना है। ट्रेंड फॉलो करने वाला ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ वही मूव पकड़ता है जिसकी मार्केट खुद इजाजत देती है। जब ट्रेंड ऊपर होता है तो वो नीचे के डर को इग्नोर करता है, और जब ट्रेंड नीचे होता है तो वो ऊपर की उम्मीद को, क्योंकि उसे पता है उम्मीद से एंट्री होती है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। ज्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं। वो पूछते हैं अब क्या होगा, अब मार्केट पलटेगी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है अभी क्या हो रहा है। यही फर्क है, एक फ्यूचर में जी रहा है, दूसरा प्रेजेंट को पढ़ रहा है। ट्रेंड फॉलो करना मतलब हर कैंडल पर कूदना नहीं, मतलब ये समझना कि कौन सी कैंडल मायने रखती है और कौन सी सिर्फ शोर है। जब तुम ट्रेंड के साथ होते हो तो मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं करती, वो तुम्हें रिवॉर्ड करती है। लेकिन जब तुम ट्रेंड के खिलाफ जाते हो तो हर कैंडल तुम्हें सजा लगती है, हर पुलबैक धोखा लगता है, हर ब्रेकआउट ट्रैप लगता है। क्योंकि तब तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हो। एंग कहते हैं यू डोंट नीड टू कैच द टॉप और बॉटम, यू जस्ट नीड टू कैच द मिडल। मतलब हीरो मत बनो, बीच का हिस्सा पकड़ो और जिंदा रहो। टॉप और बॉटम पकड़ने की चाह अक्सर अकाउंट को नीचे तक ले जाती है, लेकिन ट्रेंड का बीच वाला हिस्सा अकाउंट को लगातार ऊपर ले जाता है। ट्रेंड फॉलो करने वाला ट्रेडर कम ट्रेड करता है, लेकिन सही ट्रेड करता है। वो हर मूव में नहीं होता, लेकिन जब होता है तो पूरी क्लैरिटी के साथ होता है। और सबसे बड़ी बात, वो जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मार्केट कहीं भाग नहीं रही, लेकिन उसका कैपिटल भाग सकता है। ट्रेंड तुम्हें पेशेंस सिखाता है, फीलिंग्स तुम्हें जल्दी सिखाती हैं। ट्रेंड कहता है रुको, फीलिंग्स कहती हैं अभी करो, और जो अभी में ट्रेड करता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकता। इसलिए अगली बार जब दिल बोले अब ले ले, अब निकल जा, तो चार्ट से एक सवाल पूछना, क्या ट्रेंड भी यही कह रहा है? अगर जवाब हाँ है तो ट्रेड लो, और अगर जवाब ना है तो सबसे पावरफुल डिसीजन लो, कुछ मत करो। क्योंकि याद रखो, मार्केट में हर दिन पैसा कमाने का मौका है, लेकिन हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। ट्रेंड को फॉलो करना तुम्हें रिच नहीं बनाता, तुम्हें जिंदा रखता है। और जो ट्रेडर जिंदा रहता है वही एक दिन कंसिस्टेंट बनता है। तो दोस्तों, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझने की भी कोशिश मत करो, बस उसे सुनो। क्योंकि ट्रेंड कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन फीलिंग्स हर बार तुम्हें वो दिखाती हैं जो तुम देखना चाहते हो। और अगले रूल में हम इसी माइंडसेट को और गहरा करेंगे, वो रूल जो तुम्हें ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, फोमो को तोड़ेगा और तुम्हें सिखाएगा कब ट्रेड करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, कब ट्रेड नहीं करना है। आई डोंट नीड टू बी राइट, आई जस्ट नीड टू बी अलाइन। क्योंकि जब तुम ट्रेंड के साथ होते हो तो मार्केट तुम्हें रोकती नहीं, वो तुम्हें बहा कर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, ट्रेंड फॉलो करने का असली आर्ट चार्ट पर नहीं, याददाश्त से बाहर निकलते ही शुरू होता है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि तुमने सही ट्रेड लिया या गलत, सवाल यह है क्या तुम्हें याद है तुमने वो ट्रेड क्यों लिया। और यहीं से एंटर करता है हर प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे अंडररेटेड वेपन, ट्रेडिंग जर्नल। ना ये इंडिकेटर है, ना सेटअप, ना कोई मैजिक फॉर्मूला, ये सिर्फ एक चीज है, तुम्हारी सच्चाई। मार्केट तुम्हें हर दिन लेसन देती है, लेकिन अगर तुम उसे लिखते नहीं तो अगला दिन फिर वही लेसन दोहराता है। इसीलिए कुछ ट्रेडर्स हर हफ्ते बेहतर हो जाते हैं और कुछ सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि पहले वाले लिखते हैं और दूसरे वाले भूल जाते हैं।
ट्रेडिंग जर्नल कोई नंबरों की लिस्ट नहीं होती, वो तुम्हारा माइंड मैप होता है। चार्ट सिर्फ ये दिखाता है कि प्राइस कहाँ गया, लेकिन जर्नल ये दिखाता है तुम क्यों गए, कब डरे, कब लालच आया, कब तुमने खुद से झूठ बोला। और यही फर्क है। एंग कहते हैं, अ ट्रेडर हु डजंट कीप records इज लाइक अ डॉक्टर हु डजंट स्टडी हिज पेशेंट्स। मतलब अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे लॉसेस क्यों हुए, तो तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ किस्मत पर टिकी है। और किस्मत मार्केट में किसी की दोस्त नहीं होती। जर्नल लिखना तुम्हें चार्ट से नहीं, खुद से लड़ना सिखाता है। क्योंकि ट्रेडिंग का असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर चलता है। और जर्नल वो बैटल फील्ड है जहां तुम भाग नहीं सकते। सोचो, अगर हर इंपल्सिव ट्रेड लिखा होता, हर पैनिक सेल नोट किया गया होता, हर ओवर ट्रेडिंग का कारण सामने होता, तो क्या तुम आज भी वही गलतियां दोहराते? नहीं, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम खुद को देखना शुरू करते हो। और जब तुम खुद को देख लेते हो तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। जर्नल तुम्हें दिखाता है कहां तुम प्लान से हटे, कहां तुम इमोशन में बहे, कहां तुमने पेशेंस खोया, और कहां तुम सच में प्रोफेशनल बने। यही है रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंग कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। और खुद को समझने का सबसे पावरफुल तरीका है लिखना। क्योंकि जो लिखा जाता है वो अनकॉन्शियस नहीं रहता, और जो अनकॉन्शियस नहीं रहता वही कंट्रोल में आता है। जब तुम जर्नल रखते हो तो हर ट्रेड के बाद तुम खुद से सवाल करते हो, मैंने एंट्री क्यों ली, मैंने एग्जिट क्यों ली, क्या मैं डिसिप्लिन में था या इमोशन में, क्या यह मेरा प्लान था या सिर्फ गट फीलिंग। और यहीं से ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती, वो प्रोसेस बन जाती है। क्योंकि याद रखो, जो ट्रेडर खुद को नहीं ट्रैक करता, मार्केट उसे ट्रैक करती है। और जो खुद को ट्रैक करता है, मार्केट उसे रिस्पेक्ट देती है। अगला रूल यहीं से और गहरा जाएगा, क्योंकि अब तुमने ट्रेंड को फॉलो करना सीख लिया, खुद को लिखना सीख लिया। अब बारी है उस रूल की जो तुम्हें कम ट्रेड करने में मदद करेगा, लेकिन बेहतर ट्रेड लेने में। वो रूल जो सिखाएगा मार्केट में हर समय होना जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर होना जरूरी है। और जब इन सवालों के ऑनेस्ट जवाब मिलते हैं, तो तुम धीरे धीरे ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल बनते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन लिखे गए छोटे छोटे नोट्स से बनती है। जर्नल तुम्हें सिखाता है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी गलती लिखते हो, तुम अपने ईगो को हराते हो। हर बार जब तुम अपने डर को एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने लॉस से ऊपर उठते हो। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर अपना पुराना जर्नल पढ़ते हो, तो तुम्हें एहसास होता है तुम बदल चुके हो। जो गलती कभी बार बार होती थी, अब तुम्हारे सिस्टम से गायब है। जो ट्रेडर पैनिक में एग्जिट करता था, अब वही ट्रेडर शांत होकर प्लान फॉलो करता है। और तब समझ आता है, ट्रेडिंग में प्रोग्रेस दिखती नहीं, महसूस होती है। जर्नल सिर्फ ट्रेड रिकॉर्ड नहीं करता, वो तुम्हारी माइंडसेट को स्कल्प करता है। वो तुम्हारे अंदर वो हैबिट डालता है जो हर हाल में तुम्हें ग्राउंडेड रखती है। क्योंकि जब तुम जर्नल लिखते हो, तुम सिर्फ पास्ट एनालाइज नहीं कर रहे होते, तुम अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे होते हो। मार्केट बदल सकती है, स्ट्रेटजी बदल सकती है, टाइम फ्रेम बदल सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस। और यहीं से एंग का अगला रूल आता है, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में तुम गलती करने से डरोगे, और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश में तुम हर गलती से सीखोगे। जर्नल तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन वो तुम्हें कंसिस्टेंट जरूर बनाएगा। और याद रखो, हर ग्रेट ट्रेडर के पीछे एक ग्रेट जर्नल होता है। दोस्तों, हर नया ट्रेडर एक ही गलती करता है, वो मार्केट में परफेक्शन ढूंढने निकलता है। वो सोचता है एक दिन ऐसी स्ट्रेटजी मिलेगी जो हर बार प्रॉफिट देगी, हर लॉस से बचाएगी और उसे ओवरनाइट मिलेनियर बना देगी। लेकिन सच ये है, परफेक्ट ट्रेड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मार्केट किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनती, वो हर दिन तुम्हें टेस्ट करती है, कभी पेशेंस का, कभी कंट्रोल का, कभी फेथ का। और यही वजह है कि कंसिस्टेंसी हर इम्परफेक्ट ट्रेडर को परफेक्ट रिजल्ट देती है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रेटजी से नहीं, हैबिट से आती है। तुम्हारी सिस्टम को फॉलो करने की कंसिस्टेंसी तुम्हारे एज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। एंग कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू मेक मनी, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। और ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसके अंदर पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी छिपी है। हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो और वही प्रोसेस दोहराते हो, प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू, रिपीट, तब तुम अपने माइंड को डिसिप्लिन में ढाल रहे होते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत वो नहीं जो हर बार सही प्रेडिक्शन करे, जीत वो है जो हर बार सेम प्रोसेस से गुजरे। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है,
लेकिन वही बोरिंग चीज आखिर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। परफेक्शन एक इल्यूजन है। वो तुम्हें ओवर थिंकर बना देती है। वो तुम्हें उस ट्रैप में डाल देती है जहां तुम हर ट्रेड से पहले डरने लगते हो, और वहीं से अगला रूल जन्म लेता है, जहां हर कैंडल तुम्हें सस्पिशियस लगने लगती है, हर एंट्री पर डाउट होता है, हर छोटा लॉस भी अनएक्सेप्टेबल लगने लगता है। यहीं पर फर्क दिखता है परफेक्शन और कंसिस्टेंसी के बीच। परफेक्शन कहता है हर ट्रेड जीतना चाहिए। कंसिस्टेंसी कहती है हर ट्रेड में सही फैसला लेना काफी है। और ट्रेडिंग की असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां तुम परफेक्ट बनने की चाह छोड़कर कंसिस्टेंट बनने का फैसला करते हो। कभी चार्ट तुम्हारे खिलाफ जाएगा, कभी न्यूज तुम्हारे सेटअप को बिगाड़ देगी, कभी स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन अगर हर बार तुम्हारी सोच वही रहती है, डिसिप्लिन वही रहता है, प्रोसेस वही रहता है, तो धीरे धीरे तुम मार्केट को नहीं, खुद को जीतने लगते हो। कंसिस्टेंसी कोई एक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी एक आइडेंटिटी है। वो कहती है मैं वही ट्रेडर हूं चाहे मार्केट कैसा भी हो। एंग ने कहा था इफ यू वांट टू सर्वाइव इन ट्रेडिंग, मेक कंसिस्टेंसी योर रिलीजन। क्योंकि जो ट्रेडर हर दिन एक जैसा प्रोसेस फॉलो करता है, वो आखिरकार हर इमोशनल ट्रेडर से आगे निकल जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन वही बोरिंग चीज प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देती है। और अब खुद से पूछो, अगर कंसिस्टेंसी तुम्हें शांत बना रही है, तो परफेक्शन क्या कर रही है? वो तुम्हें रेस्टलेस बना रही है, वो तुम्हें डाउट में डाल रही है, वो तुम्हें अपनी ही जर्नी से डिस्कनेक्ट कर रही है। ट्रेडिंग में परफेक्शन बराबर ईगो और कंसिस्टेंसी बराबर विजडम। इसलिए अगली बार मार्केट में यह मत पूछना क्या ये ट्रेड परफेक्ट है, बस ये पूछना क्या ये ट्रेड मेरे प्रोसेस के हिसाब से सही है? क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो वजह है जिससे तुम शांत रह पाते हो, डिसिप्लिन में रहते हो और इमोशनल स्विंग से ऊपर उठ पाते हो। और यहीं से अगला रूल जन्म लेता है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट हो जाते हो, तब तुम प्रिडिक्ट करना छोड़ देते हो और रिएक्ट करना सीख जाते हो। हाँ दोस्तों, परफेक्ट ट्रेडर प्रिडिक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को हर हाल में कंट्रोल किया जा सकता है। तो परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो, कंसिस्टेंट बनो, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है और कंसिस्टेंसी एवोल्यूशन। और अब तैयार हो जाओ अगले सबसे बड़े ट्रैप के लिए, वो ट्रैप जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने का ट्रैप। दोस्तों, हर नया ट्रेडर एक सपना लेकर आता है, मैं पकड़ लूंगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी। वो चार्ट को ऐसे देखता है जैसे किसी क्रिस्टल बॉल में भविष्य झांक रहा हो। हर कैंडल उसे कोई रहस्य लगती है, हर मूवमेंट में उसे कोई साइन दिखता है। लेकिन फिर एक दिन मार्केट उसे याद दिलाती है, यहां फ्यूचर लिखा नहीं होता, यहां सिर्फ रिएक्शन मैटर करता है। प्रिडिक्शन सुनने में रॉयल लगता है, लेकिन असल में वो ईगो का डिस्गाइज होता है। क्योंकि जब तुम प्रिडिक्ट करते हो, तुम मार्केट को कमांड दे रहे होते हो, और जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है, वो तुम्हारा प्रिडिक्शन नहीं तोड़ती, वो तुम्हारा ईगो तोड़ती है। तब तुम्हारा ईगो तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट करने से रोकता है। प्रिडिक्ट करना मतलब मैं सही हूं, मार्केट गलत है। रिएक्ट करना मतलब मार्केट सही है, मैं सीख रहा हूं। मार्क डगलस कहते हैं द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओनली ओपिनियंस आर। मतलब बात बिल्कुल साफ है, मार्केट हमेशा सही होती है, गलती हमारी सोच में होती है, हमारे रिएक्शन में होती है। सोचो दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुम्हें पूरा भरोसा था कि अब मार्केट ऊपर जाएगी और वो सीधा नीचे चली गई? कितनी बार लगा ये स्टॉक तो अब उड़ने वाला है, और उसी ने तुम्हारा पोर्टफोलियो गिरा दिया। प्रिडिक्शन तुम्हें इमोशनल बना देता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है, तुम सच स्वीकार करने के बजाय सबूत ढूंढने लगते हो कि मैं फिर भी सही था। लेकिन रिएक्शन तुम्हें प्रैक्टिकल बनाता है। वो कहता है चार्ट बदल गया है तो मैं भी बदलूंगा। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो गैस करते हैं, वो होते हैं जो अडेप्ट करते हैं, जो चार्ट के साथ फ्लो करते हैं, जो हर कैंडल की कहानी पढ़ते हैं। और जैसे ही ट्रेंड बदलता है, वो ईगो नहीं करते, एक्शन लेते हैं। क्योंकि मार्केट कोई प्रिडिक्शन कॉन्टेस्ट नहीं है, यह एक रिएक्शन गेम है। यहां जो जल्दी और सही रिएक्ट करता है, वही सर्वाइव करता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर दिन बोलते रहते हैं अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, और दूसरा जो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड बनने का इंतजार करते हैं, और फिर बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। पहला ट्रेडर बाहर से कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन अंदर से बहुत फ्रेजाइल होता है। दूसरा ट्रेडर शांत दिखता है,
लेकिन अंदर से स्टील जैसा मजबूत होता है। मार्क डगलस कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग रेडी। जब तुम प्रेडिक्ट करते हो, तुम फ्यूचर के पीछे भागते हो। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम प्रेजेंट को मास्टर करते हो। प्रिडिक्शन में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन रिएक्शन में सर्वाइवल। हर बार जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या ईगो में प्रिडिक्ट कर रहा हूं? क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम आगे चलकर विनर बनोगे या बस हमेशा सीखने वाला बिगिनर ही रहोगे। मार्केट का रिदम समझने के लिए तुम्हें पहले खुद को शांत करना पड़ता है। ट्रेडिंग कोई वॉर जोन नहीं है, ये मेडिटेशन है, जहां जितना कम तुम इमोशन से रिएक्ट करोगे, उतना ज्यादा तुम डाटा से रिएक्ट कर पाओगे। ट्रेडिंग का मैजिक प्रिडिक्शन में नहीं, टाइमिंग में छुपा है। और टाइमिंग वही पकड़ पाता है जिसके पास ऑब्जर्व करने की पेशेंस होती है। मार्क डगलस के अगले रूल में वो बात कहते हैं जो हर ट्रेडर को अपने दिल में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पेशेंस। और याद रखो, पेशेंस इज प्रॉफिट। जो ट्रेडर हर बार जीतता नहीं लेकिन हर बार सीखता है, वही असली मुनाफा कमाता है। तो दोस्तों, भविष्य बताने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि मार्केट प्रेडिक्शन नहीं सुनती, वो सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखती है। तैयार हो जाओ अगले रूल के लिए, जहां पता चलेगा कि मार्केट में असली प्रॉफिट चार्ट से नहीं, पेशेंस से निकलता है। बस एक ट्रेड और जिंदगी बदल जाएगी। यही सोच हर कैंडल में उसे जैकपॉट दिखाती है, हर डिप में एंट्री का लालच, हर मूव में जल्दी अमीर बनने का सपना। लेकिन सच ये है दोस्तों, मार्केट किसी इम्पेशेंट इंसान को कभी रिवॉर्ड नहीं देती। मार्केट सिर्फ उन्हें इनाम देती है जो इंतजार करना जानते हैं, जो सही वक्त तक शांत रह सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, इम्पेशेंस इज द कॉस्टलीस्ट इमोशन इन ट्रेडिंग। और यह लाइन हर ट्रेडर को अपने दिमाग में नहीं, अपने सिस्टम में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि इम्पैशंस ही है जो तुम्हें रॉन्ग एंट्री दिलाती है। इम्पैशंस ही है जो सही ट्रेड से अर्ली एग्जिट करा देती है। और वही इम्पैशंस लॉस के बाद तुम्हें रिवेंज ट्रेडिंग में धकेल देती है। दोस्तों, मार्केट में पैसा हारने का सबसे बड़ा कारण ग्रीड नहीं होता। सबसे बड़ा कारण होता है अधीरता। पेशेंस का मतलब कुछ ना करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही वक्त तक वेट करना। ट्रेडिंग कोई वॉर नहीं है, ये मेडिटेशन है, जहां जीतता वही है जो हर कैंडल के साथ नहीं, हर सिग्नल के साथ नहीं, बल्कि हर कंफर्मेशन के साथ चलता है। जो हर दिन ट्रेड नहीं करता, बल्कि हर दिन ऑब्जर्व करता है। जो हर नॉइज पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि हर मूव के पीछे मीनिंग ढूंढता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की सिर्फ एक आदत होती है, वो जल्दी नहीं करता, वो ट्रेड को चेस नहीं करता, वो ट्रेड को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि उसे पता है, पैसा भागने से नहीं आता, पैसा पेशेंस से आता है। हर सेटअप को ग्रो होने का वक्त दो, हर सिग्नल को मैच्योर होने दो, हर स्ट्रेटजी को प्रूफ बनने दो। मार्केट में पेशेंस रखना प्रॉफिट को डिले करना नहीं है, ये लॉसेस से बचना है। एक बात हमेशा याद रखना, हर कैंडल कुछ कहती है, लेकिन हर कैंडल एक्शन लेने लायक नहीं होती। हर सिग्नल दिखता है, लेकिन हर सिग्नल भरोसे के काबिल नहीं होता। पेशेंस वही स्किल है जो तुम्हें सही कैंडल पर सही एक्शन लेना सिखाती है, क्योंकि इम्पेशेंस तुम्हें मार्केट का विक्टिम बनाती है और पेशेंस तुम्हें मार्केट का स्टूडेंट। मार्क डगलस कहते हैं, पेशेंस इज नॉट वेटिंग, इट्स द डिसिप्लिन ऑफ वेटिंग राइट। मतलब तुम्हारा काम सिर्फ बैठना नहीं है, तुम्हारा काम है अलर्ट रहना, अवेयर रहना और रेडी रहना उस पल के लिए जब मार्केट खुद तुम्हें बुलाए। पेशेंस वो स्किल है जो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी लाती है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो, तभी तुम मार्केट की असली आवाज सुन पाते हो। हर ट्रेड तुम्हारा एग्जाम है और पेशेंस तुम्हारा रिजल्ट। मार्केट में वही जीतता है जो रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करता है, जो एंट्री से पहले एनालाइज करता है और जो प्रॉफिट से पहले प्लान करता है। मार्क डगलस ने कहा था, मनी कम्स टू दोज हु वेट विथ पर्पस। पेशेंस प्रॉफिट नहीं देता, पेशेंस तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा बनाता है। और अब दोस्तों, जैसे ही हम इस सीरीज के आखिरी चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, यहीं से तय होगा तुम ट्रेडर बनोगे या सिर्फ ट्रेड करने वाले इंसान। एंग के हर रूल ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, रिएक्शन। लेकिन दोस्तों, इन सब का फाउंडेशन सिर्फ एक है, पेशेंस। पेशेंस ही वह कोड है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। पेशेंस ही वह ब्रिज है जो पैनिक से पावर तक की जर्नी तय कराता है।
पेशेंस वही है जो तुम्हें लॉस से टूटने नहीं देता, बल्कि उसे सीखने देता है। और वही पेशेंस तुम्हें प्रॉफिट को डिजर्व करने लायक बनाता है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी सीरीज से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वह यही होनी चाहिए। मार्केट से मत लड़ो, बस उसके साथ चलो। प्रिडिक्ट मत करो, रिएक्ट करो, और सबसे ज्यादा पेशेंस रखो। क्योंकि अंत में जीत उसकी नहीं होती जो मार्केट को मास्टर करता है। असली जीत उसकी होती है जो खुद को मास्टर कर लेता है। अगर आज की यह सीरीज तुम्हारे दिल को लगी है, अगर इस जर्नी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, एक सोच, एक क्लैरिटी, एक स्पार्क, तो अब वक्त है उस स्पार्क को फैलाने का। लाइक करो ताकि ये मैसेज और ट्रेडर्स तक पहुंचे। कमेंट करो और बताओ एंग का कौन सा रूल तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू गया। शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो आज भी मार्केट को गैस करता है, समझता नहीं। और सब्सक्राइब करो फाइनेंस विद दानिश को, क्योंकि अब शुरू हो रही है असली जर्नी, जहां हर वीडियो